स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है। देश के सम्मानित जनता जनार्दन, आज देश का किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, बेरोजगार हो, सबकी स्थिति दयनीय हो चुकी है, जो आने वाले समय में और दयनीय होती जाएगी। देश के भारतीय जनता पार्टी की लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के इस पार्टी के मुखिया, शीर्ष पद के नेतागण सिर्फ गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, जिसका मैं एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुने। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जनपद कुशीनगर की पडौना में आए थे। उन्होंने इस क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों, बेरोजगारों, मजदूरों, आम मतदाताओं से वादा करके गए कि भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार बनाओ, केंद्र में कमल खिलाओ, हम पडौना चीनी मिल को 100 दिन में चलवा देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो जनता से आपने तो वादा तो कर दिया। आज 9.5 साल होने जा रहे हैं, क्या अपने वादे को याद है आपको? कहीं आपकी याददाश्त कम तो नहीं हो गई है? क्या सिर्फ किसानों से झूठ बोलने का आपने फंडा बना लिया? आपने कहा था काला धन आएगा, जनधन योजना में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कहां गया आपका वादा? कहां 15 लाख रुपए आए? किसके खाते में आए? और एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, कि जनधन योजना के अंतर्गत जो खाता खुले थे, बहुत विकट स्थिति में जनता ने अपना खाता खोला था। जिसकी स्थिति आपको मैं पहले भी अवगत करा चुका हूं। आप 15 लाख नहीं दिए, क्यों? काला धन कहां गया? आपने 2 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था। कहां नौकरी है? पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी में घूम रहे हैं, उनके घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा है। आपने कभी देखा? और मैं देश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी की बात कुछ बताना चाहता हूं। जनता जनार्दन देश की सुने, किसान देश का सुने, व्यापारी सुने, बेरोजगार सुने, सब लोग ध्यान से सुने। इन महाशय का काम मैं बता रहा हूं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी जनपद कुशीनगर के लक्ष्मीगंज वन चीनी प्रांगण से इस क्षेत्र के किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, आम मतदाताओं को संबोधन करते हुए कहा था
कि भाइयों और बहनों, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाओ, भाजपा की सरकार बनाओ, जनपद में पूरे विधानसभा में कमल खिला दो। मैं लक्ष्मीगंज चीनी मिल को चलवाएंगे यदि हमारी पार्टी गोरखपुर का खाद का कारखाना फर्टिलाइजर चला सकती है तो ये चीनी मिल को हम चीनी मिल को हम चलवाएंगे। 8-1.5 साल से ऊपर हो गया मान्यवर जेपी नड्डा जी, कहीं आपका याददाश्त तो प्रधानमंत्री से कम नहीं हो गया है या सिर्फ जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? मैं ये सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। अब मैं आता हूं प्रदेश से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। मान्यवर, आपने भी किसान सम्मेलन को एंड ऑफ द सितंबर 2021 लखनऊ से संबोधन करते हुए कहे थे कि किसान भाइयों, प्रदेश की जो भी चीनी मिलें बंद हैं, हम जर्जर से जर्जर चीनी मिल को चलवाएंगे। आपकी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो चीनी मिल चलाने के लिए बिल था उसको एफिडेविट लगा करके वापस भी ले लिया और जर्जर से जर्जर चीनी मिल को चलवाने का वादा करके आपने अभी तक जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल का जीर्णोद्धार नहीं किया। क्यों? आप सिर्फ 2021 में जो किसान सम्मेलन को संबोधन किया था सिर्फ 2022 चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा का चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए। मानवर, लक्ष्मीगंज क्षेत्र का किसान विगत 6 वर्ष से ऊपर हो गए हमारे नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है और आपकी सरकार और आप स्वतः इस बंद चीनी मिल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कुछ तो जवाब दीजिए। यदि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चीनी मिल को चलाने के लिए बात कही है तो आप चीनी मिल चलवाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करिए, प्रधानमंत्री जी से बात करिए। ये चीनी मिल नहीं चलाना है तो रीजन बताइए, क्यों नहीं चलवाएंगे? किसानों को, जनता को, व्यापारियों को, बेरोजगारों को गुमराह करके सिर्फ वोट लेने का आप काम मत करिए। आप लोग बंद करिए काम करना। अब मैं एक बात और बता दूं, माननीय परम आदरणीय योगी जी, पिपराइच चीनी मिल को आपने आनंद फानन में लगवाया, वहां पर उतना गन्ना नहीं होता जितना लक्ष्मीगंज क्षेत्र में गन्ना होता है। अब पिछले पिपराइच सत्र का भी गन्ने का भुगतान आपकी चीनी मिल नहीं की है पिपराइच। क्यों? वहां का चीनी कहां गया जो किसानों के गन्ने से बना था? बकास कहां गया? जो सीरा था वो कहां गया? क्यों नहीं भुगतान हो रहा है? आपकी सरकार में जनपद कुशीनगर की कप्तानगंज चीनी मिल बंद हो गई है। विगत 2 वर्षों के 77 करोड़ से ज्यादा बकाया है किसानों का। किसान के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, किसान बेहाल है, परेशान है और आपकी सरकार मौन है, जिम्मेदार मौन है। क्यों? सिर्फ चीनी मिल को सील कर देने से किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं होगा। आपके द्वारा कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए चीनी मिल भुगतान के लिए। कप्तानगंज का किसान रो रहा है, परेशान है, उनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है।
आप पता लगवाइए, आपकी सरकार है, पूरा तंत्र आपके साथ में, आप पता लगाइए क्या ये स्थिति है किसानों की, जिन्होंने अपना गन्ना दे करके 2 वर्ष से चुप पड़े हुए हैं। 77 करोड़ एक माने रखता है मान्यवर। आपको मैंने एक पत्र भेजा है, माननीय परम आदरणीय योगी जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और जिला अधिकारी कुशीनगर जी को, जिनमें हमने अवगत कराया है कि जनपद कुशीनगर में अवैध हॉस्पिटल बहुत चल रहे हैं, मानक के विपरीत चल रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के पोर्ट खोलने के लिए काफी हैं। अभी हाल में जनपद कुशीनगर के रामकोला प्राइवेट अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई है। कौन जिम्मेदार हो? ये अवैध हॉस्पिटल किसके सौ पर चल रहे हैं? जहां बच्चा मरता है उस हॉस्पिटल को तो सील कर दिया जाता है, फिर कुछ दिन बाद खोल दिया जाता है। क्यों? ये कौन सी शक्ति है? क्यों खोल दिया जाता है? यदि लापरवाही से, डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई है तो हॉस्पिटल के लाइसेंस को परमानेंट रद्द करिए। क्यों नहीं आप ये सब